हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और आप लोग इस टू डू लिस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी कर रहे हैं मिशन एम्प्लॉयमेंट 2021 फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो और ये शेड्यूल है आपका 18 सितंबर के लिए और ये है डे 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज हमें क्या क्या कवर करना है। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक पिछले 3 दिनों का शेड्यूल फॉलो किया होगा और कितना परसेंट हुआ है बहुत बच्चों ने ग्रुप में शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और अपना परसेंटेज वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपने कितना परसेंट कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लाइन मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि होता क्या है कि तैयारी करते करते हम लोग परेशान हो जाते हैं और जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है, आउटपुट नहीं आता है, हम लोग मेहनत करने से घबरा जाते हैं। तो उस लिए आपको एक चीज़ माइंड में रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी मुश्किल जो है वो आपके निश्चय से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जब आप निश्चय कर लेते हैं ना तो आप हमेशा सक्सेस पा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और हारता वही है जो लड़ता नहीं है, जो लड़ रहा है वो हारा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें करना क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग एज यूजुअल डेली की तरह हमें न्यूज़पेपर भी रीड करना है। आपके पास सोर्स कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो मैं आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग के साथ आपको पढ़ना है, सिर्फ वर्ड मीनिंग नोट नहीं करना है। आपको वर्ड मीनिंग माइंड में नोट करना है, आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में नहीं नोट करना है। अब आपको करना है प्रोनाउन। नाउन के लिए मैंने आपको 2 दिन दिया। फर्स्ट डे हम लोग आर्टिकल कर रहे थे, सेकंड डे और थर्ड डे हमने नाउन किया है और फोर्थ डे में हम लोग प्रोनाउन करेंगे। मैं कर रही हूँ एसपी बख्शी से, आपके पास कोई अदर सोर्स है आप वहाँ से कर सकते हैं, बट यस ये बुक बहुत अच्छा है, मैं कर रही हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और आपको पढ़ना है नॉर्मल लेविस का चैप्टर 1। ठीक है, आपको यहाँ पे चैप्टर 1 करना है। कल मैंने आपको कहा था कि सिर्फ हाउ टू रीड पढ़ना है कि आखिर कैसे पढ़ते हैं नॉर्मल लेविस को, ये आपको पढ़ना था और आज आपको पढ़ना है इसका चैप्टर 1। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और कौन से वर्ड को कितना मीनिंग उसका निकल सकता है, रूट वर्ड आपको वहाँ पे पता चलने लग जाएगा। उसके बाद आपको करना है परसेंटेज। हमने 3 दिन कर लिया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे एवरेज। एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप किसी एजुकेटर को फॉलो करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सजेस्ट कर दूं और उनसे आपको पसंद नहीं आएगा तो ये फिर नाइंसाफ़ी होगी। तो आपको जिस भी फैकल्टी से अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, अमर सर हो गए, आशीष अरोड़ा सर हो गए, सुमित सर हो गए, और भी बहुत सारे टीचर होंगे जिनसे मैंने कभी पढ़ा नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था सिर्फ उनके ट्रिक्स के लिए, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको और शॉर्ट में आप कैसे बना सकते हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं, तो मैंने उनको थोड़ा फॉलो किया था इस चीज़ के लिए। तो आपको एवरेज करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका लेवल 1 करना है। अगर आप क्वांटम कैट यूज़ कर रहे हैं तो लेवल 1। अगर आप अदर बुक कर रहे हैं लाइक RS अग्रवाल या फिर एस क्वांट्स कर रहे हैं तो आपको पहला 50 क्वेश्चन वहाँ पे कर लेना है। ठीक है, फिर आपको करना है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करना है और आपको 2 मेंस लेवल का पजल करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज मैंने कोई टाइमिंग नहीं दिया है। देखिए, टाइमिंग नहीं देने के पीछे रीज़न है कि मैं आपको कहूँ कि न्यूज़पेपर आपको 1 घंटे पढ़ना है, बट आपका फ्लो इतना अच्छा है कि आपको ये 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट का फ्लो इतना स्लो है कि उनको 1 के बजाय 1.5 घंटा लग रहा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसे प्रोनाउन मेरा पढ़ा हुआ है तो मुझे पढ़ने में ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, और मैं यहाँ पे अगर 2 आवर्स लिख दूँ तो जो बच्चे 20 मिनट में कर लेंगे वो बोलेंगे कि बेकार कर रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, हमें ये चीज़ क्लियर करना है, ये चीज़ हमें क्लियर करना है, तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना कितना टाइम किस किस पे देने वाले हैं। जैसे एवरेज का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जिनको करना होगा उनको यहाँ पे आधा घंटा और वक्त लगेगा बेसिक क्लियर करने में। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको सिर्फ लेवल 1 बनाना होगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग फिट कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आज का टारगेट वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कौन से टाइम में करना है और टाइम लिमिट कितने टाइम तक करना है, ये आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन हमने कर लिया और 2 मेंस लेवल पजल किया। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ कवर करते चलेंगे, तो मेंस लेवल पजल हमने कर लिया। अब हम लोग करेंगे करेंट अफेयर्स। आज का करेंट अफेयर्स आपको करना है, साथ ही साथ अगस्त का वीक 3 भी करना है और क्विज के साथ। हमने सितंबर का वीक 1 और वीक 2 कर लिया है, अगस्त का वीक 4 कर लिया है, अब हम लोग आज करेंगे अगस्त का वीक 3। ठीक है,
उसके बाद साथ साथ आपको क्विज भी लगाना है। आज का आपने पढ़ा उसका भी क्विज लगा लीजिए और अगस्त का जो वीक 3 किया है उसका भी क्विज लगा लीजिए। फिर हमें करना है, सॉल्व करना है एक प्रीलिम्स का मॉक। एक प्रीलिम्स का मॉक सॉल्व करेंगे और आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी का मॉक। क्यों? क्योंकि आरआरबी जो है वो फुल स्पीड का मॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं होता है, क्वांट्स और रीजनिंग सिर्फ होता है। तो आप आरआरबी का मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा। प्रीलिम्स का इधर क्लर्क और पीओ जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको आरआरबी का मॉक करना है और इंग्लिश का जो है वो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो सेक्शनल लगा लीजिए, अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हैं तो गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल का लगा लीजिएगा, सिर्फ इंग्लिश का सेट पीडीएफ बंडल कोर्स से, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप कोड BP2021 यूज करते हैं तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आज इस पे एक ऑफर चल रहा है, डबल वैलिडिटी। अगर आप इसका मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो आपको डबल वैलिडिटी मिल रहा है, साथ ही साथ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सारे का मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है बहुत लिमिटेड प्राइस में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट वहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका करंट अफेयर्स का जो आपको क्विज लगाने के लिए कहा है, ये ऑल इंडिया फ्री लाइव क्विज दे रहे हैं, तो आप वो भी बिल्कुल फ्री है, तो वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और न्यूज है, आरआरबी पीओ मेंस के लिए एक ऑल इंडिया लाइव फ्री मॉक लगाया जा रहा है गाइडली की तरफ से, जो कि 19 को शेड्यूल हुआ है, 20 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ये फ्री है। करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री है और आपको ये गाइडली का जो पीडीएफ बंडल कोर्स है ये आपको परचेज करना पड़ता है, तो आप चेक कर लीजिएगा लिंक के थ्रू। अब देखते हैं स्पीड मैथ में हमें क्या करना है। हर दिन की तरह आपको स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 सेट आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नया आज क्या है, तो नया एक और चीज़ है कि हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है बाहर से। आपको बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर से ही मोटिवेशन आप अपना बिल्ड कर सकते हैं। वो कैसे? कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर के नाम मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किए हैं, जैसे कोई पॉजिटिव बुक आप पढ़ सकते हैं, बुक का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पॉजिटिव बुक जैसे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, द सीक्रेट है, ये सारा कुछ बहुत सारा बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ इन्फ्लुएंसर के नाम है जिनको क्या फॉलो कर सकते हैं, लाइक संदीप महेश्वरी सर को आप फॉलो कर सकते हैं, गौर गोपाल दास जी को फॉलो कर सकते हैं, विवेक बिंद्रा सर को फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि पॉजिटिवली आपके माइंड को ट्रेन करते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ, तो आप इनमें से किसी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं 10 मिनट 5 मिनट सबका लेक्चर कभी कभी सुनते रहती हूँ, ताकि मेरा माइंड जो है वो सही डायरेक्शन में चलता रहे और मैं खुद से मोटिवेटेड रहूँ, मुझे फिर बाहर से ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो ये था पूरा आपका 18 सितंबर का शेड्यूल कि आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको 100% फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप लोग इसको 100% फॉलो कर रहे हैं, बाय हार्ट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको 100% सक्सेस जरूर मिले। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी तैयारी जी जान से कर रहे होंगे, अपने हेल्थ का ख्याल भी रख रहे होंगे। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय।